आज यार बच्चों दो टॉपिक्स पर बात करूंगा। एक तो 75% क्राइटेरिया डेफिनेटली बच्चों रिमूव होने वाला है, आपने बिल्कुल सही सुना। और दूसरा कि क्या जेई एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट मिल सकता है सबको, तो ये भी बच्चों हो सकता है कि सबको थर्ड अटेम्प्ट मिल जाए। यहां पे बच्चों मैं लॉजिकल बात करूंगा, तथ्यों पे बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि सर व्यूज के लिए आ गए, वॉचिंग के लिए आ गए, नहीं। आपको यहां पे मानने के लिए आप तैयार हो जाओगे कि डेफिनेटली 75% का क्राइटेरिया आपका रिमूव हो सकता है। और साथ ही साथ जिन बच्चों को एक उत्साह था कि सर हमारे को थर्ड अटेम्प्ट मिल गया है जेई एडवांस का, जिन बच्चों ने 12 2023 में किया था, अब वो बच्चे 25 में जेई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। तो आज बच्चों मैं इन्हीं पर बात करने वाला हूं, इसीलिए सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी बच्चों सेशन होता है उसका अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 75% क्राइटेरिया को लेके। आप सभी बच्चों को पता है कि 75% जो क्राइटेरिया होता है, जिन बच्चों के 12th में जनरल, और अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो अगर 12th में आपके 75% है तो आपको आईआईटी और एनआईटी में एडमिशंस मिलता है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा एससी एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उसके 12th में 65% है, तो जाके उसको आईआईटी एनआईटी में एडमिशंस मिलता है। और आपको बता दूं बच्चों, जब ये जो एडमिशंस प्रोसेस होता है, ये एडमिशन प्रोसेस कौन करवाता है? जोसा, जॉइंट ऑफ सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ठीक है ना, एक संस्था है। अब यहां पे मुद्दे पर आते हैं बच्चों, आपको मैं बता दूं जो हमारे पास एमओई है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है जोसा को? रीस्ट्रक्चर, मतलब कि आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा जो आप एडमिशन प्रोसेस करते हो आईआईटी और एनआईटी के लिए। बिल्कुल बच्चों, यहां पे आप देख सकते हो, इंडिया टुडे की खबर है और ये हर न्यूज चैनल पे खबर है, आप जाके चेक भी कर सकते हो। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिकंस्ट्रक्ट जोसा 2025, ठीक है। किसके लिए? यहां पे जोसा का मतलब आप सभी को पता है, जॉइंट ऑफ सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जो आपको आईआईटी एनआईटी में एडमिशंस के लिए एक संस्था बनाई गई है, ठीक है ना, जो आपको सीट प्रोवाइड करती है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इन कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए क्या कहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कि आप इसमें रीस्ट्रक्ट करो, ठीक है ना, मतलब कि आप इसको दोबारा बनाइए, कुछ जो नियम है उनको आप चेंज करिए। रीस्ट्रक्चर साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों, रीस्ट्रक्चर। रीस्ट्रक्चर मतलब कुछ चीजें बनेगी, कुछ चीजें बिगड़ेगी। इसमें डेफिनेटली हो सकता है कि जो 75% का क्राइटेरिया है वो बच्चों के लिए रिमूव कर दिया जाए। साफ साफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि रीस्ट्रक्चर जोसा विच कंडक्ट सीट एलोकेशन फॉर आईआईटी और एनआईटी, ठीक है ना। तो यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के डिमांड्स पर 75% का क्राइटेरिया रिमूव हो सकता है जोसा काउंसलिंग में, जो एडमिशन एलिजिबिलिटी लगाता है जोसा, ठीक है ना। हो सकता है कि वो 75% का क्राइटेरिया हटा दे, क्योंकि यहां पे रीस्ट्रक्चर करने के लिए बोला है आईआईटी एनआईटी में एडमिशंस के लिए, ठीक है। साफ साफ बच्चों ये जो चीजें हैं बताती है एजुकेशन मिनिस्ट्री। आप सभी बच्चों को पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें बच्चों से सजेशन मांगे गए थे कि आप क्या चाहते हैं, आप एग्जाम में क्या रिफॉर्म करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों पॉसिबिलिटी है कि 75% का क्राइटेरिया रिमूव हो सकता है अगर जोसा में कुछ भी रीस्ट्रक्चर होता है, तो साफ साफ आता है, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे मिनिस्ट्री अनाउंस जोसा रिकंस्टिट्यूशन फॉर 2025-26, ठीक है, साफ लिखा हुआ है। जोसा ओवरसीज सीट एलोकेशन, जोसा क्या करती है भाई? सीट्स के लिए ही बात करिए कि आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए, ओके। यहां पे ये बात आ गई। अब बात करते हैं यार कि सर ये तो चीज आपने बता दी कि चलो ठीक है 75% का क्राइटेरिया हो सकता है कि रिमूव हो जाए। डेफिनेटली बच्चों रिमूव होने के चांसेस है, क्योंकि ये जो खबर है, ठीक है ना, हर चैनल पे आपको मिल जाएगी, हर न्यूज चैनल पे मिल जाएगी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रीस्ट्रक्चर करने के लिए बोला है जोसा को, मतलब कुछ चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, हो सकता है कि एडमिशन एलिजिबिलिटी में बदलाव हो जाए, ओके। अब दूसरी बात करते हैं यहां पे बच्चों, तो यहां पे ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि 75% का क्राइटेरिया रिमूव हो सकता है, क्योंकि जोसा बच्चों इस बार क्या कर सकता है? रिकंस्ट्रक्ट
कर सकता है नियमों में, ठीक है ना, रिस्ट्रक्चर हो सकता है। अब बात करते जेई एडवांस थर्ड अटेम्प्ट को लेके। तो आप सभी बच्चों को पता है कि जेई एडवांस थर्ड अटेम्प्ट की बात सबसे पहले किसने की थी, ठीक है। मैंने कहा था लॉजिकली बात करूंगा, तथ्यों पे बात करूंगा। आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी कानपुर की तरफ से बच्चों ये अनाउंसमेंट आया था, आप सभी बच्चों को पता होगा। सबसे पहले इन अ सिग्निफिकेंट चेंज टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेई एडवांस 2025 आईआईटी कानपुर रिवाइज्ड इट्स अर्ली डिसीजन टू अलाउ कैंडिडेट 3 अटेम्प्ट। मतलब कि यहां पे चीजें आई थी कि जो आईआईटी कानपुर ने 3 अटेम्प्ट्स की बात की थी उसको दोबारा रिवाइज करा गया है। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई होगी, बड़े बड़े प्रोफेसर्स की मीटिंग हुई होगी, और जो आईआईटी कानपुर का डिसीजन था, आईआईटी कानपुर का, बार बार मैं एक बात को कह रहा हूं, आईआईटी कानपुर का डिसीजन था और आईआईटी कानपुर की साइट पे सबसे पहले आया था बच्चों कि इस बार जेई एडवांस के 3 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जेई एडवांस का एक डिसीजन था कि जो नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स है वो कितने कर दिए, 2 कर दिए, ठीक है, बात यहां पे खत्म। लेकिन कहीं ना कहीं आईआईटी कानपुर ये चाहती थी कि बच्चों को 3 अटेम्प्ट्स मिलने चाहिए, तभी उन्होंने सबसे पहले अपनी साइट पे अपलोड किया था। अब आ जाइए बच्चों यहाँ पे इस खबर पे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आप देखेंगे रिस्ट्रक्चर करने के लिए कहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री की। अगर मैं बात करूं, जोसा विल हैव फॉलोइंग मेंबर्स। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे है प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इन्होंने कमिटी बना रहे हैं रिस्ट्रक्चर करने के लिए, उसमें सबसे पहले कौन है, महेंद्र अग्रवाल, जो कि कौन है बच्चों, डायरेक्टर ऑफ आईआईटी कानपुर। ध्यान दीजिए, इनके जो मेन हेड बनाए गए हैं एज को चेयरमैन एंड कन्वेंसर। तो डायरेक्टर ऑफ आईआईटी कानपुर जो ये रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं, जोसा में चेंजेस करने वाले हैं, उनके मेंबर्स में एक नाम किसका आता है बेटा, डायरेक्टर ऑफ आईआईटी कानपुर प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों ये उन इंसानों में से हैं जिन्होंने बच्चों को एक सही डिसीजन दिया था, ठीक है, जिसको बाद में चेंज किया आईआईटी जेई एडवांस ने, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हो सकता है कि ये जो जोसा को रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं उसमें हो सकता है कि आपके जोसा एडमिशंस के लिए ये जो थर्ड अटेम्प्ट्स की बात करें वो भी इसमें एलिजिबल कर दे, ठीक है बच्चों। और भी यहाँ पे नाम है जैसे कि प्रोफेसर के राव है, डायरेक्टर ऑफ एनआईटी राउरकेला, ठीक है ना, डायरेक्टर ऑफ आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कमकोटी, ठीक है ना। और भी यहाँ पे प्रोफेसर बी रवि डायरेक्टर ऑफ एनआईटी सूरतकल और प्रोफेसर अमित मिश्रा आईआईटी कानपुर। तो भाई आईआईटी कानपुर यहाँ पे हमें 2 सदस्य दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं आईआईटी कानपुर ये चाहता है कि बच्चों के 3 अटेम्प्ट्स हो जाए। तो डेफिनेटली बच्चों आपको बहुत जल्दी एक न्यूज़ मिल सकती है कि आपका 75% जो क्राइटेरिया है वो जोसा में क्या हो चुका है, रिमूव कर दिया है, ठीक है ना। तो इससे आप वहां पे क्या कर सकते हैं, एडमिशंस ले सकते हैं। और दूसरा बच्चों हो सकता है कि जो जोसा में रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है उसमें आईआईटी कानपुर का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि बच्चों को थर्ड अटेम्प्ट्स के चांसेस भी मिल सकते हैं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन बच्चों, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।